study tips, most important thing is to study in the daylight, right? It is very important because the daylight is the natural light, and in that natural light we remember the inputs which go to the subconscious mind. It is very, very important, and that is natural, and that registers faster. And tube lights or bulbs and all are okay, but in that the memory doesn't go so deep. Similarly, some people last में एग्जाम के पहले दिन क्या पढ़ाई होती है दोस्तों? How many of you agree with me that एग्जाम के एक रात पहले जो पढ़ाई होती है, वैसा पढ़ाई अगर हम लोग पूरा साल बने तो यूनिवर्सिटी टॉपर क्या, वर्ल्ड टॉपर बन जाएंगे. If you agree with me, please type WT in the chat box. वर्ल्ड टॉपर, वर्ल्ड टॉपर. अगर उस रात की तरह हम लोग पढ़े, वो अंतिम रात की तरह जिस दिन कल एग्जाम है, उस तरीके से हम लोग पूरे साल पढ़े तो वर्ल्ड टॉपर बन जाएंगे. वाओ. एंड दोस्तों याद रखिए, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों का मौसम है और तरबूज खाना सबको पसंद है, लेकिन हम मुंह इतना बड़ा करके ऐसे करके एक तरबूज को नहीं खा सकते. तरबूज खाना है तो उसको कट करो एंड स्मॉल पीसेस में खाओ. सिमिलरली, डोंट ट्राई टू कवर द होल कोर्स कंटिन्यूअसली. स्टडी इन अ शेड्यूल ऑफ 33-2, यानी डोंट स्टडी फॉर कंटिन्यूअस 2 hours. 30 minutes study, 3 minutes break and 2 minutes of revision. 2 minutes of revision that I'll be telling you right away. Okay, so 33-2 schedule. 30 minutes study, 3 minutes break, 2 minutes review, little relaxation and again go back. पेंसिल शार्प करना दोस्तों, पेंसिल को शार्प करना, इज इट अ वेस्टेज ऑफ टाइम और यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम? इफ इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्लीज टाइप यू इन द चैट बॉक्स. यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. पेंसिल को शार्प करना कभी टाइम का वेस्टेज नहीं होता है, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. सो वर्किंग हार्डर इज नॉट जस्ट इनफ. अगर पेंसिल से लिखते जा रहे हैं, घसते जा रहे हैं और उसको शार्पन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर कैसे आप ये करेंगे? एक आदमी एक एक्स लेके अगर पेड़ को काट रहा है तो वो कितने पेड़ काट सकता है जंगल का? लेकिन अगर आप लेजर फोकस इंस्ट्रूमेंट से ऐसे लेजर लाइट को घुमाएंगे तो एक साथ हजारों पेड़ कट जाएंगे. A judge earns more by working for few hours than an office clerk working for the whole day. Toppers in the class need not be the most hard workers, but they are attentive in the class. बहुत जरूरी है कि आप आगे बैठे, पूरा बोरिंग तो होता ही है प्रोफेसर का टॉक, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अगर क्लास में आप याद कर लें तो बाद में बहुत आसानी होती है. गॉड इज ऑलवेज प्लीज्ड विद आवर एफर्ट्स, आवर कॉन्शियस एफर्ट एंड गोल. Anyone who fails to plan plans to fail. So goal in life is very important. और हर आदमी को एक गोल होना चाहिए और गोल स्मार्ट होना चाहिए. योर गोल विच यू, जैसे मुझे एनाटॉमी में 90 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक. हाउ मच मार्क्स यू वांट, मेजरेबल. कितना दिन में मुझे बीडी चौरसिया खत्म करना है पार्ट 1, कितना दिन में हमको बीडी चौरसिया खत्म करना है पार्ट 2, ग्रेज एनाटॉमी पढ़ना है, कौन सा डायग्राम करना है, कनिंगहैम पढ़ना है, फिजियोलॉजी का गाइटन एंड हॉल पढ़ना है कि सावंत के नोट्स पढ़ने, सब कुछ दोस्तों डायरी में लिखा होना चाहिए. Remembering means remembering to write. It should be specific and measurable. सर मुझे ना एक गाड़ी चाहिए. आपको कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं मिलेगा if you don't define कौन सी गाड़ी, मर्सिडीज बेंज, कौन से रंग की गाड़ी, कब तक आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी कौन से शोरूम से लेना है. You should not be able to just think about it, but you should be able to feel it, visualize it. You should be able to feel it and visualize it. आपको ऐसे देखना चाहिए कि आपका मार्कशीट आ रहा है और एनाटॉमी में आपको 90 आउट ऑफ 100 मिला है, और ऐसे अपना टोपी को निकाल के आप हवा में उसको उड़ा रहे हैं, and you are able to experience the happiness when you become the topper of the class. And A for achievable. कुछ लोग तो ऐसा रूटीन बनाते हैं एग्जाम के पहले. दोस्तों अगर आप लोगों ने ऐसा रूटीन बनाया हो जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो प्लीज टाइप R इन द चैट बॉक्स. सुबह 3 से 4 ये पढ़ना है, 4 से 5 ये पढ़ना है, 5 से 6 ये करना है, 6 से 7 डायग्राम बनाना है, 7 से 8 वाइवा का प्रिपरेशन करना है, 8 से 9. दिस इज इम्प्रैक्टिकल एंड अनअचीवेबल शेड्यूल. क्या आप लोगों ने ऐसा रूटीन बनाया है एग्जाम के एक रात पहले या 2 रात पहले? अगर बनाया है तो R लिखिए. मैंने तो बहुत बनाया है. ये रूटीन कभी फॉलो होती ही नहीं, बस नोटबुक में रह जाती है. एंड इट शुड बी रेलेवेंट. It should be very relevant. You should know what you are doing or time bound. अगर पूना से बॉम्बे के लिए निकले हैं फ्लाइट पकड़ने एक्सप्रेस हाईवे में, तो पता होना चाहिए दोस्तों कि फ्लाइट कितने बजे पकड़ना है, मेरा गाड़ी का स्पीड कितना है, और लोनावला के टर्मिनल में अगर ब्लॉक आ गया तो कितनी देर के लिए गाड़ी वहां पे वेटिंग जाएगी, राइट?
Thank you. Example, take a topic from anatomy which you can do in a slot of time and you feel accomplished. Your goal should be smart, specific, measurable, achievable, relevant and time bound. और दोस्तों, समय, जो समय को वैल्यू नहीं देता उसको समय भी वैल्यू नहीं देता. टाइम इज वन ऑफ योर मोस्ट प्रेशियस एंड मोस्ट लिमिटेड एसेट. कितने लोग कैलेंडर में शेड्यूल बनाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू मेक शेड्यूल फॉर योर एग्जाम? 5 दिन बचा हुआ है, पहला दिन में ये हेड एंड नेक में कवर करूंगा, लिम्स कवर करूंगा, नेक्स्ट डे एब्डोमेन कवर करूंगा. क्या आप लोग शेड्यूल बना के पढ़ते हैं? Can you make schedule? Do you make calendars? अगर आप लोग शेड्यूल बनाते हैं, प्लीज टाइप S in the chat box. इससे मुझे पता चलेगा. It is very very important, Yugandhar, very important to make your schedules. Success in your matriculation means managing your time. College and high school learning differs, which affect on utilization of time, and make a daily time schedule for studies. दोस्तों, 3 चीज ही जिंदगी में हम लोग करते हैं अपने समय के साथ. या तो प्लानिंग करते हैं, या तो काम करते हैं, या तो बातें करते हैं. कुछ लोग सिर्फ प्लानिंग करते हैं, हवाई घोड़ा में उड़ते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते. ये करेंगे, पता है, एनाटॉमी का 5 चैप्टर में खत्म करने के बाद मैं फिर फिजियोलॉजी के नोट्स पढ़ूंगा, और फिजियोलॉजी का नोट्स जैसे ही होगा मैं बायोकेमिस्ट्री का, ग्लाइकोलाइसिस का टेबल को याद करूंगा. सिर्फ बातें. और कुछ लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, सिर्फ याद ही करते रहते. ग्लाइकोलाइसिस हो, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज दिस, ग्लूकोज दैट, याद करते रहते. लेकिन उसको पता नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ते पढ़ते उसके 3 घंटे बीत गए, बाकी के क्वेश्चंस कौन करेगा? और तीसरा दोस्तों, यहीं पे सब गड़बड़ करते हैं. यू नो, मैं constantly I was the topper, and the most important thing what I did was I would always discuss anatomy में. अगर आपको डिस्टिंक्शन चाहिए तो एनाटॉमी के 3 D's को याद रखिए. मेरे एनाटॉमी के प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे के उसके पहले के एकदम टॉप प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक दिन अपने रूम में बुलाया और बोला, सौरभ, अगर तुमको एनाटॉमी में डिस्टिंक्शन चाहिए तो 3 D को लाइफ में हमेशा करना. पहला डिसेक्शन, सेकंड डायग्राम, और तीसरा डिस्कशन. ये है डायग्राम, डिस्कशन और डिसेक्शन. डायग्राम, डिस्कशन और डिसेक्शन. याद रखिए दोस्तों, अगर आप डिसेक्शन करते हैं तो आपको एक्चुअली 3D मॉडल समझ में आता है. एनाटॉमी मतलब डायग्राम. अगर एनाटॉमी में मार्क्स लेना है दोस्तों, कहते हैं कि एक लड़की के बारे में बातें करो, लड़की को देखा तो ऐसा लगा वैसा लगा, बातों से कुछ नहीं होता है. जब लड़की सामने आ जाती है तो दर्शन मात्र से कुछ कुछ होने लगता है, कुछ कुछ होता है. तो वैसे ही जब आपका प्रोफेसर एनाटॉमी के नोटबुक में आपके आंसर शीट में डायग्राम देखता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. दोस्तों, प्रोफेसर की भी जरूरत को आप लोग समझे. आखिर उसको 120 या 150 पेपर चेक करने होते हैं, और उसको अगर आप पढ़ने में लगा दिए लंबा लंबा आंसर, वो इरिटेट हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं देगा. अरे आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि मिठाई का डब्बा लगे दीपावली का, उसको भी खाने में मजा आए. डायग्राम बनाइए, फ्लोचार्ट बनाइए, आंसर को प्रेजेंट कीजिए. दोस्तों, इस दुनिया में याद रखिए कि जो दिखता है वो बिकता है. याद रखिए, DHBH, जो दिखता है वो बिकता है. जो दिखता है तो मार्क्स मिलता है. नॉलेज को अगर यहाँ पे रखे हुए हैं दिमाग में और लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे हैंडराइटिंग से, तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा दोस्तों? जो दिखता है वो बिकता है, जो आप दिखाते हैं उसका मार्क्स मिलता है. प्लानिंग भी कीजिए, डूइंग भी कीजिए, इंटरेक्टिंग भी कीजिए. 33% ऑफ योर टाइम शुड गो इन प्लानिंग, 33% ऑफ योर टाइम शुड गो इन डूइंग, एंड 33% गो इन इंटरेक्टिंग. दोस्तों, मेस में बैठे हुए हैं, बकवास बात इधर उधर के नहीं करके डिस्कस कीजिए. चल तू बता मुझे ब्रेन के बारे में बता. हाँ, इंटरनल कैप्सूल के इधर क्या है, वो क्या है. चल तू मुझे बता ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में बता. चल तू मुझे बता पेरिटोनियम का क्या कवरिंग्स है. चल तू मेरे को बता कि फीमर के क्या पार्ट्स हैं. अगर दोस्तों से डिस्कशन बनेंगे तो टॉपर बनेंगे. डायग्राम, डिस्कशन एंड डिसेक्शन, एंड देन यू गेट अ डिस्टिंक्शन. एनाटॉमी के यही 4 D's हैं. करके देखिए दोस्तों. डिस्टिंक्शन नहीं आया तो हमको कॉल कीजिएगा. वर्किंग स्मार्ट मींस ऑर्गेनाइजिंग योरसेल्फ सो दैट यू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. ओके, so planning. One who fails to plan plans to fail. ऑर्गेनाइज कीजिए. एक डायरी लीजिए. हाँ, एक डायरी लीजिए. मैं आप लोग को दिखाता हूं मेरा डायरी. मुझे 2 मिनट दीजिए. See,
आज के डेट में एक प्रोफेसर, एक कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ, 10 लाख रुपीस में कमाता हूँ पर मंथ बाय माय सिटी और एमआरआई। कोरोना में लोगों को दिक्कत होता है लेकिन हम लोग बहुत कमाई करते हैं। एमआरआई आता है, टेली रेडियोलॉजी में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारा पैसा अकाउंट में आता है। लुक एट दिस प्लानर। कितने लोगों को ये प्लानर दिख रहा है? ध्यान से देखिए। हाँ, ये प्लानर को ध्यान से देखिए। ये है जनवरी महीना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ये प्लानर फरवरी महीना। ध्यान से देखिए। So it is very important. Now I have so many programs in different colleges. If I don't plan, जैसे मुझे ये मेडिकल कॉलेज से रिक्वेस्ट आया 4-5 दिन पहले, तो मैंने इमीडिएटली शेड्यूल में डाल दिया। रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, ऑरेंज पेन। रेड पेन मतलब अर्जेंट, ग्रीन पेन मतलब इंपॉर्टेंट, येलो पेन मतलब अभी आने वाला है, अलग अलग कलर। दोस्तों, क्या आपका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है या आपका जिंदगी रंगीन है? दोस्तों, एज अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरा जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था। एक्सरे भी ब्लैक एंड व्हाइट, सीटी स्कैन भी ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, और एमआरआई भी ब्लैक एंड व्हाइट, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, बस कलर डॉपलर में रेड और ब्लू दिखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जिंदगी को थोड़ा रंगीन बनाया जाए। तो आई कलर, ये मेरा लाइब्रेरी देखिए, पीछे 5000 किताब है। कितना रंगीन है ना लाइब्रेरी, अलग अलग किताबों के अलग अलग रंग। जिंदगी में रंग को भरिए, जिंदगी में रंग भरेंगे, आपके टाइम टेबल में रंग को भरेंगे। हाँ, लुक एट द ब्यूटीफुल डिटीज ऑफ द ऑफ गॉड। लुक एट कृष्णा। कृष्णा के ड्रेस में अलग अलग रंग होते हैं, राइट? जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट मत बताइए, रंगीन बनाइए। उस हिसाब से यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस। फिर दोस्तों, टाइम वेस्टिंग। अरे बाप रे बाप, कहां कहां स्टूडेंट्स का टाइम जाता है। जब मैं फर्स्ट ईयर में था 1998 दोस्तों, अगस्त 1998, तो उस टाइम पे एक गाना बड़ा फेमस था, वो पहली बार जब हम मिले, हो गए प्यार के ये सिलसिले। हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर में तो बहुत प्यार के स्टोरीज होते ही हैं। हाँ, नए नए स्टूडेंट, अलग अलग जगह से, यू आर एबल टू सी डिफरेंट बॉयज, गर्ल्स। इट्स अ महफिल। इतना मुश्किल से लोगों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है और लोगों को लगता है अब तो जिंदगी सेट हो गया। और पता है कब तक लगता है? जब तक पहली बार एनाटॉमी का पेपर आता है। फिर बोलते हैं अरे बाप रे, यहाँ भी पढ़ाई। हाँ, तो झटका पहली बार लगता है। और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है दोस्तों को प्यार के लव स्टोरीज, सो कॉल्ड लव स्टोरीज। टुडे इज अ डे ऑफ गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड ऑफ मिसगाइडेड men, fast food but difficult to digest, broad roads, narrow hearts, smiling faces, crying hearts, there is love at first sight and divorce at first fight। कितना टेंशन है। हाँ, फिर पहली बार अपने छोटे से महाराष्ट्र के गांव से निकल के अब बड़ा शहर में आ गए हैं। हम तो पुणे में आ गए थे, क्या मस्ती। पिज्जा हट जाओ, एमजी रोड घूमने जाओ, मूवी देखने जाओ, रात को घूमने निकलो, डोमिनोज में खाओ। हाँ, और बाइक लेके निकलो रात में दोस्तों के साथ लोनावला, खंडाला। ओके, सो I will just mute all the participants and 60 participants. Wonderful. तो मैं कुछ मेडिकल लाइफ के झलक दिखला रहा हूँ। झलक दिखला जा दोस्तों, तो मैं झलक दिखला रहा हूँ। मैं एक प्रोफेसर आज हूँ, लेकिन मैंने भी मेडिकल साइंस में बहुत मस्तियां की हैं, राइट? रात को 12 बजे भूख लगती है मेडिकल स्टूडेंट्स को। रात को 12 बजे चौक में हुलड़ मचे। हाँ, क्या होता है, रात को जब 12 बजे मुझे भूख लगती थी और सारे दुकानें बंद हो जाते थे, तब एक दुकान खुला रहता था पुणे में, नंदूज पराठा। हाँ, और हम लोग सीधे जाते थे कातरज से उधर के तरफ और जाके पराठे खा रहे हैं रात को 1 बजे। अब इतनी भूख लग गई, रात को दबा के खा लिए। फिर बोले अभी जाके पढ़ाई करेंगे, और बिस्तर में सोते ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज बहुत मजेदार सेमिनार में देता हूं, पता मेडिकल साइंस में क्या होता है। रात को 2 बजे नींद आ रही है और पता है कल एनाटॉमी का पेपर है 9 बजे, तो अपने फ्रेंड को बोलते हैं दोस्त मैं ना बस 5 मिनट के लिए सो रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट के लिए सो रहा हूँ, तू मेरे को बराबर उठा के देना। हाँ, और वो सो जाता है। तो और 5 मिनट बाद तो क्या 1 घंटे तक नींद नहीं खुलती, और फिर 3 घंटे बाद वो 5 बजे उठा, और एक तूने उठाया नहीं मेरे को, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो बोला झूठ मत बोल, देख इसको, ये विटनेस है, इसके सामने मैंने उठाया है। और उसको कैसे उठाया था पता है? रोहन उठ जाओ, रोहन उठ जाओ, क्योंकि वो जानबूझ के चाहता है वो उठे नहीं। वो उठेगा तो इसके मार्क्स कम हो जाएंगे ना। कंपैरेटिव मेंटालिटी बहुत होता है। रात को 12 बजे भूख लगती है क्योंकि पढ़ाई चलते रहता है, फोन में बातचीत चलते रहता है। अगर आपको रात को 12 बजे भूख लगती है
तो सबसे ज्यादा समय मेडिकल स्टूडेंट्स का जाता है बातें करने में, बातें और बातें। हॉस्टल के बिस्तर पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं, राउंड बेड कॉन्फ्रेंस शुरू होता है और डिस्कशन शुरू होता है। जैसे मेरे भी दोस्त लोग जब बेड में बैठ के गप्पे हाँकना शुरू करते थे, और मैं देख रहा हूं गप्पों का कोई एंड नहीं है, कौन सी लड़की क्लास में सबसे सुंदर है उसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन शुरू होता है, तो मैं अचानक से उड़ जाता था और मैं उठ के बोलता था 2 मिनट दोस्तों मैं आता हूं, और मैं निकल के अपने क्लास में पढ़ाई, अपने रूम में जाके पढ़ाई करने में लग जाता था, क्योंकि बातें शुरू होती है 1 मिनट के लिए और घंटों 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 निकल जाते हैं मेडिकल कॉलेज के सब बातों में। तो या तो प्रेम हो गया या टेंशन हो गया, और आजकल तो हमारे इस टाइम पे व्हाट्सएप ये सब था भी नहीं, आजकल तो समय किलिंग के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, कबीर ने बोला काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फेर करेगा कब। लेकिन वी आर मोर इंटेलिजेंट, हम लोग आज के मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने इसको रिवर्स कर दिया। ओ बॉस, आज करे सो कल कर, कल करे सो कब, जो हो रहा है होने दे, देखा जाएगा जब होगा तब। आफ्टर ऑल कितना पढ़ाई करे यार, क्या करने का। और हॉस्टल में एक मंत्र का पाठ चलते रहता है, जैसे मंदिरों में हरे कृष्णा का पाठ चलता है, राम भजन का पाठ चलता है, विठल रुक्मिणी का नाम चलता है, वैसे ही हॉस्टल में एक मंत्र चलते रहता है। बोर हो रहा है यार, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, बोर हो रहा है। This mantra doesn't stop because the bore hona has become a continuous momentum in the hostel life. Unclear priorities, daydreaming. कितने सपने देखते ना मेडिकल स्टूडेंट्स, वाह वाह वाह, ऐसे अलग अलग सपने। हाँ, मैं इसके साथ मेरी शादी होगी, हम लोग एक बड़ा सा बंगला लेंगे मरीन ड्राइव मुंबई में, और हमारे पास BMW गाड़ी होगी, और मैं बिल्कुल मतलब जैसे डॉक्टर शेट्टी हुए या टॉप डॉक्टर्स की तरह मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, और मेरे एक बड़ा सा हॉस्पिटल होगा, कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल। और ऐसे बोलते बोलते हवाई महल में जब एनाटॉमी के पेपर में फेल हो जाता है, तब उसको झटका लगता है। हाँ, झटका लगता है जोर का। हाँ हाँ, जोर से झटका, कल्लू मामा उसके सर पे गोली पड़ता है। राइट, टाइम सेवर्स। तो टाइम स्टीलर से बचिए, मन की बात की है सर, थैंक यू गणेश। हाँ, मैं मन और दिल की बातें करूंगा आज। हाँ, मैं कोई हवा में थ्योरेटिकल क्लास नहीं दूंगा, मैं एग्जैक्टली बताऊंगा मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होता है। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रायोरिटीज, डे ड्रीमिंग और फ्रस्ट्रेशन। वेट कर रहे हैं, मोबाइल की तरफ दिख रहा है, बार बार दिख रहा है व्हाट्सएप की तरफ की व्हाइट वाला ब्लू टिक क्यों नहीं हुआ, वो मेरी मैसेज क्यों नहीं पढ़ी, आखिर वो पढ़ क्यों नहीं रही है, वो मेरे को नेग्लेक्ट क्यों कर रही है, ऑनलाइन तो आ चुकी है, उसका मैसेज तो पढ़ रही है, मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ी, और उसका दिल अटका हुआ है कहां कि मैसेज कब व्हाइट से ब्लू टिक होगा। ओ माय गुडनेस, कहां बैठ के इतना देर में पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस याद हो जाता, उसके जगह में बैठ के वेट कर रहा है कि सफेद टिक कब ब्लू टिक होगा। टाइम सेवर मतलब अपना प्लानर बनाइए, कैलेंडर बनाइए, थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाइए, छोटा छोटा विजिटिंग कार्ड व्हाइट कलर का लीजिए और उसमें डायग्राम्स बना के पॉकेट में रखिए, बाथरूम में भी बैठे हैं तो उसको देखिए। टाइम मेकर्स, वर्क मोर एफिशिएंटली, टेक ब्रेक्स, यूज स्पेयर मोमेंट, 10 मिनट 20 मिनट, और अपना एक दोस्त बनाइए। हाँ, ऐसा दोस्त बनाइए जिसके साथ आप मेडिकल साइंस डिस्कस कर सके, जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है। कितने लोगों के पास ऐसा दोस्त है, गर्लफ्रेंड वाला या बॉयफ्रेंड वाला दोस्त, मजाक मस्ती वाली दोस्ती नहीं बोल रहा हूं, कितने लोगों के पास एक स्टडी बडी है, स्टडी बडी मतलब SB, जिसके साथ आप मेडिकल साइंस डिस्कस करते हैं, एनाटॉमी डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, मेरा भी एक स्टडी बडी था, डॉक्टर ऋषि पटेल, एंड टुडे ही इज द प्रोफेसर एंड हेड एट अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज मेडिकल साइंस। 5 साल मैंने उसके साथ पढ़ाई किया। जब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था वो अपना शुरू हो जाता था, जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं शुरू हो जाता था, और एक दूसरे को बोल बोल के मैं उसको बोलता था, देख बॉस, इतना बड़ा किताब मेरे से नहीं हो रहा है, एक काम कर, तू इसको अंडरलाइन कर दे, तू जितना अंडरलाइन करेगा मैं वही पढ़ेगा। तो स्टडी बडी, याद रखिए दोस्तों, स्टडी बडी, SB, स्टडी बडी के बिना मेडिकल साइंस निकलेगा नहीं। एंड एम टुवर्ड्स स्कोरिंग मार्क्स इन द एग्जाम। दोस्तों,
पढ़ाई दो टाइप की होती है, एक है नॉलेज गेन करने वाली जो बहुत जरूरी होती है, और एक होता है मार्क्स लाने वाली पढ़ाई। तो एक होता है नॉलेज वाली पढ़ाई, केपी नॉलेज वाली पढ़ाई, और एक होती है एग्जाम वाली पढ़ाई। तो दोस्तों दोनों जरूरी है। एग्जाम के पहले एग्जाम वाले पढ़ाई कीजिए और नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई केपी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जनरेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए दोस्तों रगड़ लेंगे आप लेकिन मजा नहीं आएगा, रगड़ जाएंगे आप लेकिन मजा नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करने का, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करने का मैं बताता हूं। हाँ, मैं बताता हूं सब्जेक्ट में कैसे। एक बार मेरा फॉरेंसिक मेडिसिन का वाइवा चल रहा था, एक बार मेरा फॉरेंसिक मेडिसिन का वाइवा चल रहा था, और मेरे सुपर ग्रैंड प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप सप्रे उसने मेरे को पूछना शुरू किया। उसको पता था मैं अच्छा स्टूडेंट हूं तो मेरे मजे ले रहा था वो। हाँ, तो उसने मेरे को बोला सौरभ बता फुल फॉर्म बता, ईसीजी का फुल फॉर्म बता। मैंने बोला क्या सिंपल चीजें पूछ रहा है, तो मैंने बोला, उसके बाद बोला ईईजी का फुल फॉर्म बता, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। फिर बोलता है ईजीजी का फुल फॉर्म बता। मैंने बोला सर ईजीजी, ईजीजी क्या होता है सर? अरे गधे अंडे होता है, अंडे, हाँ अंडा, यू नो। सो एंड देन ही लाफ्ड एंड सेड घबरा मत, तेरे को अंडा नहीं मिलने वाला है। तो कई बार प्रोफेसर सेंस ऑफ ह्यूमर करते हैं, मजे लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक ही एग्जाम है दोस्त, लेकिन उस प्रोफेसर को 120 स्टूडेंट का एग्जाम या 150 स्टूडेंट का एग्जाम लेना है, तो वो भी बोर हो जाता है रेगुलर आंसर सुन के। थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा धलक, हाँ, कुछ अलग अंदाज से वाइवा देने चाहिए, कुछ अलग अलग अलग। हाँ, बताऊंगा मैं वो क्या अलग चीज है। 63 पार्टिसिपेंट्स हैव जॉइंड, और मैं लास्ट में बताऊंगा वाइवा कैसे देने का, कुछ अलग कुछ धलक। हाँ, राइट। सी अब देखिए, मार्क्स अगर लाना है, कितने लोगों को मार्क्स चाहिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में? प्लीज टाइप एम इन द चैट बॉक्स। मार्क्स, मुझे मार्क्स चाहिए सर, मार्क्स चाहिए। मार्क्स से मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, मार्क्स चाहिए। नॉलेज तो ठीक है, मुझे मार्क्स चाहिए, मार्क्स। तो दोस्तों बताते हैं मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मार्क्स के लिए है 10 साल। 10 साल पहले के सारे क्वेश्चन पेपर्स को लाइब्रेरी से निकालिए। 10 साल पहले के सारे क्वेश्चन पेपर्स को लाइब्रेरी से निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 95% क्वेश्चंस आर रिपीटेड। प्रोफेसर को कोई शौक नहीं चढ़ा है बैठ के नया नया क्वेश्चंस बनाने के लिए। एक प्रोफेसर, हम लोग क्वेश्चन पेपर सेटिंग करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पेपर सेटिंग करते हैं दोस्तों। हम लोग कैसे क्वेश्चन पेपर सेटिंग करते हैं? इतना समय किसके पास है? 10 साल का क्वेश्चन पेपर लेके मिक्सिंग करके 10 क्वेश्चन निकाल देते हैं। हाँ, आप तो किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर कैसे सेट करेगा? उसको कहां नए नए क्वेश्चंस बनाने हैं? 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकालता है और उसी से उठा के पटक देता है, राइट? So it is very important for you to understand. Also, it is very important. See the previous year's paper beforehand and find out the important topics, but we should not only depend on them. ये तो होना ही चाहिए कवर, लेकिन इससे ऊपर भी आपको पढ़ाई करना चाहिए। Don't take the easy subjects lightly or lose hope in the tough subject. कई बार easy subject में tough questioning हो जाता है और tough subject में easy questioning. Leaders always learn from their mistake. Don't put things for the last day. जब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टफ सब्जेक्ट को पहले पढ़ाई कीजिए। टफ सब्जेक्ट को पहले पढ़ाई कीजिए और इजी सब्जेक्ट को एग्जाम के जस्ट पहले, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हम लोग भूल क्यों जाते हैं? कितने लोगों को टफ होता है ग्लाइकोलाइसिस का टेबल याद करने में, कितने लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सस याद करने में मुश्किल होता है भाई, बड़ा मुश्किल हुआ था। क्रेनियल नर्व्स मैंने कैसे याद किया था बताऊं? हाँ, क्रेनियल नर्व्स मैंने कैसे याद किया था बताता हूं दोस्तों। याद ही नहीं होता था सेंसरी मोटर। तो मैंने जैसे सरी वैसे ही मैंने एक गाना बनाया था क्रेनियल नर्व्स के लिए, आप लोग को काम आएगा, हाँ नोट कर लो। स स म म मी म मी स मी मी म म स स म म मी म मी स मी मी म म। याद हो गया क्रेनियल नर्व्स? स
means sensory. Sa, second sensory. Ma, third M, motor. Sa, ma, M. और M I मतलब mixed. स म मी स मी मा स म मी स मी मा. इसको क्या बोलते हैं? नेमोनिक्स, राइट? थैंक यू. हाँ, किसी ने कुछ एक और लिखा है, देवकटे. सम सेज मैरी मोर बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट. हाँ, करना पड़ता है. मैंने पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया था दोस्तों, पता है? जान निकल गई थी पीरियोडिक टेबल याद करने में, तो मैंने ऐसे एक और निमोनिक बना लिया था. जैसे भगवत गीता के श्लोक मैंने याद किए हैं. सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते. ऐसे मैंने पीरियोडिक टेबल का एक गाना बनाया था. ध्यान से सुनिए. ह हेली बेबसी न ओफानी सो मग अलसु फसु ख आर पोका. ह हाइड्रोजन, हे ह हेली हीलियम, ली लिथियम, ह हेली बेबसी बेरिलियम, ब बोरॉन, ह हेली बेबसी न ओफानी सो मग अलसु फसु ख आर पोका. तो दोस्तों, जब याद नहीं होता है तो एक गाना बना दीजिए. आप भी ए आर रहमान की तरह एक म्यूजिक कंपोजर बन जाइए, या फिर जिस तरीके से उसने लिखा कुछ ऐसा नेमोनिक बनाइए जो आपके दिल को बहुत टच करता है. उसको एक कलर दे दीजिए, उसको एक छाप दे दीजिए. उसको जिस लड़की को देख के आप पागल हो गए थे पहली बार, उसके नाम से उसको रिलेट कर दीजिए. या कोई आपका दुश्मन है जो आपको बहुत इरिटेट करता है, उसके नाम से रिलेट कर दीजिए. इसको हम लोग मेमोरी टेक्निक्स बोलते हैं, नेमोनिक्स बोलते हैं. एंड डू नॉट, मत कीजिए दोस्तों, ये काम मत कीजिए. क्या? ट्राई टू मिक्स वर्क एंड प्ले. लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते करते मोबाइल देखते हैं, मोबाइल खेलते खेलते पढ़ाई की याद आती है. गर्लफ्रेंड की टेंशन कब होती है? जब किताब खोलते हैं, एनाटॉमी के डायग्राम के जगह उसका चेहरा दिखता है. एनाटॉमी के डायग्राम के जगह उसका चेहरा दिखता है किताब में. अरे बाप रे बाप, ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएगा. वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले. व्यवसायिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम. कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है कंसंट्रेशन के बारे में. भगवत गीता चैप्टर 2 41st श्लोका. Those who on this path are resolute in their purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute are many branch. अगर एक लेंस को कागज के सामने रख के लेंस को हिलाते रहेंगे तो क्या कागज जलेगा? नहीं. अगर कागज को जलाना है तो एकदम थम जाइए और लेंस को ऐसे फोकस रखिए कि कागज जल जाएगा. राइट? सो दोस्तों, ये मैं बार बार बोलता हूं. एनाटॉमी क्या है? एक और फॉर्मूला देखता हूं. बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, देखते रहो. एनाटॉमी के डायग्राम्स को बार बार देखिए, उसका चार्ट बना दीजिए और उसको रूम में सब जगह चिपका दीजिए. जहां भी जाइए उसको देखिए. जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति. One who sees me in everything and sees everything in me, neither am I lost to him, nor ever he is lost to me. जो हर चीज में मुझको देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है, ऐसा भक्त को मैं कभी नहीं भूलता हूं और ऐसा भक्त मुझे भी कभी नहीं भूलता. People don't remember what you tell them. People don't remember what you show them. People remember how you make them feel. अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, please type Y in the chat box. Y for yes. Please type Y for yes in the chat box. अगर आप मेरी बात से सहमत हैं. Thank you, Yugandhar, Shubham, Kalyani, Tanmay, Vedant, Sakshi. I'm liking the speed and I'm liking all of you are extremely enthusiastic and you are young budding doctors and future of the tomorrow. हाँ दोस्तों, 10% उतना ही याद रहता है पहली बार पढ़ने के बाद, 20% याद रहता है सुनने के बाद, 30% याद रहता है देखने के बाद, 50% याद रहता है. देखिए, पढ़ने में और पढ़ाई करने में बहुत अंतर होता है. पढ़ने में और पढ़ाई करने में बहुत अंतर होता है. हियरिंग और लिसनिंग में बहुत अंतर होता है. ज्यादा डीप क्या होता है, हियरिंग की लिसनिंग?
H और L, which is more deeper, H और L? Hearing is more important और listening is more important, which is deeper? अभी या तो आप मेरे क्लास को बस सुन रहे हैं या आप मेरे क्लास को लिसन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। 70% याद होता है जब आप उसको बोलते हैं और 90% याद होता है जब आप उसको एक्चुअली करते हैं। और दोस्तों 100% तो तब याद होता है जब आप उसको बार बार करते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। 10% for reading, 20% for hearing, 30% for seeing, 50% for studying, 70% for saying, 90% for doing, and 100% for doing it again and again and again and again and again and again and teaching it. ये वाला स्लाइड के स्क्रीनशॉट को आप लोग एकदम नोट करके रख दीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक स्टडी बडी बनाइए, स्टडी बडी, या आप उसको बोलिए वो आपको बोलेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो बम्बार्ड हो जाता है और आपको अचानक से। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है कि जस्ट एग्जाम में घुसने के पहले लगता है सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, अरे बाबा बाबा सब कुछ भूल गया। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है प्लीज टाइप M इन द चैट बॉक्स। एग्जाम में जस्ट घुसने के पहले लगता कि अरे बाप रे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाता है और पेन को आप उठाते हैं सब कुछ याद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कृष्ण सेज इन भगवद गीता, आई एम द कॉज ऑफ इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। स्पिरिचुअल नॉलेज कम्स फ्रॉम 10th chapter 10th श्लोका, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। एज परमात्मा द डायरेक्टर विद इन द हार्ट, कृष्णा स्विच ऑन कर देते। और कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरे साथ तो हजारों बार हुआ है। बाहर मैंने पढ़ाई किया, रिवाइज मैंने किया, और जैसे ही प्रोफेसर सीट में बैठ के पूछा, हाँ सौरभ बताओ फीमर के क्या क्या मसल्स पीछे के साइड में, पोस्टीरियर इसमें, क्लेफ्ट में है, और ये बस सब कुछ भूल गया। वो चेहरा देखते ही, यम के दूध को देखते ही सब कुछ भूल गया दोस्तों। हाँ, कितने लोगों के ऐसे साथ होता है? ब्लैकआउट। प्लीज टाइप BO इन द चैट बॉक्स, BO ब्लैकआउट। ब्लैकआउट, प्रोफेसर एक्सटर्नल आ गया एक, अरे बाप रे बाप, मैं क्या बताऊं दोस्तों। एक बार आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, मेरा रेडियोलॉजी MD, दोस्तों मेरा MD रेडियोलॉजी का फाइनल एग्जाम का यूनिवर्सिटी पेपर था और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज से एक्सटर्नल आ गया था। उसकी ये बड़ी बड़ी मूछें, ये मोटा सा एकदम ऐसे आके बैठा, हाँ बोल बेटा, हाँ पास किया जाए या फेल किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ये सुन के मेरे को टेंशन आके मेरा पूरा ब्लैकआउट हो गया और मेरा इंटरनल हंसे जा रहा है। देखो देखो, तुमको ना इमरजेंसी सिचुएशन टैकल करना है ना। कभी एक्सीडेंट होके पुणे सतारा हाईवे में अगर पेशेंट आ गया और उसका जब वो लड़का लड़की बाइक में साथ में जा रहे थे, जब हेलमेट निकाला तो खोपड़ी भी निकल गया और अब उसका CT स्कैन करना है, तो मैं तो तेरे को डरा के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, हिम्मत है तो बता। ओ बॉस, मेरी सारी हवा निकल गई, हालत खराब हो गया। हाँ, याद ही नहीं आ रहा है। फिर इंटरनल को टेंशन आया, अरे बाबा मेरा स्टूडेंट तो फेल हो जाएगा। तो उसने बोला सर थोड़ा सा आराम से, बेचारा नया है, हाँ इतना आप डराइए मत सर उसको। ए सौरभ जा, थोड़ा सा हवा खा के आ, जा जा जा, मुंह धो के आ। और फिर मेरे को एक गिलास पानी दिया, मैंने सांस लिया, भगवान को याद किया, और तब मेरे को धीरे धीरे याद आया। ऐसा डर गया था मैं बॉस, कई बार एक्सटर्नल को देख के ब्लैकआउट हो जाता है। तो इस केस में भी क्या करना है लास्ट में बताऊंगा, बने रहिएगा दोस्तों, बने रहिएगा। Best time for study is early morning, Brahma Muhurt. Best when there are fewest competing activities in progress. Best when adequate rest periods are provided. Stop studying. दोस्तों अगर हेडेक हो रहा है, अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, आंखें लाल हो गई हैं, हिम्मत नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तब पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। Why do people become anxious and tense about doing a thing? Because they worry about the result. दोस्तों याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, कई बार हुआ है मेरे साथ। पहली बार जब मेरा एनाटॉमी का, हम लोग का 100 मार्क्स का पेपर होता था और 25 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन मेरे को इतना अच्छा आता था कि मैं उसको 1 घंटे तक लिखता रहा, और दोस्तों 25 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा छूट गया। 100 में 25 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया। भाग भाग के मैं वहां पे बूथ में गया और मम्मी को फोन करके बोला, मम्मी इस बार मैं गया, फेल हो गया। जब मार्क्स आया, अब बिलीव नहीं करेंगे, 75 आया था उनको 100 में, क्योंकि जो लिखा था दम भर के लिखा था। बट दिस इज नॉट द गुड आइडिया। आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाए, मान लीजिए 4 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, तो उस क्वेश्चन के बगल में लिख दीजिए 25।
हाँ, यानी हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। यानी मान लीजिए आपका 10 से 12 बजे का पेपर है, तो लिख दीजिए उसमें पेंसिल से 10 से 10:30, 10:30 से 11, 11:30 से 12, और 11 से 11:30, और 11:30 से 12। और मान लीजिए अब ज्यादा प्रेम से पहला ही वाला लिख रहे तो स्टॉप कीजिए। कोई आपको 25 मार्क में 30 मार्क नहीं दे सकता है। इट इज बेटर टू अटेम्प्ट द होल पेपर in a suboptimal way rather than answering the few questions in the better way। मेरा गोल्डन लाइन को ध्यान से सुन लीजिए, मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे। It is better to attempt the whole paper in a suboptimal way rather than attempting only few questions in the best way and leave the whole paper। क्योंकि दोस्तों हम लोग को भी गाइडलाइंस मिलता है यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल से कि अगर लड़का अटेम्प्ट भी किया है ना तो कम से कम उसको 5% मार्क्स दे दो। अगर उसने एक पैरा लिखा है ना तो कम से कम 10% मार्क्स दे दो। और उसने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अगर आधा या 2-4 डायग्राम मिला है ना तो दे दो यार, उसको 25 में 10 दे दो। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप। टीचर के अनुसार देखिए, मार्क्स टीचर को देना है, मार्क्स प्रोफेसर को देना है। हाँ, हमें क्या पेपर को सजा के क्या होने वाला? आपको मार्क्स चाहिए ना दोस्तों, पेपर को सजाने से कुछ नहीं होने वाला है। सारा पेपर को लिखना होता है, सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, अटेम्प्टिंग के भी मार्क्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल होता है, एमसीआई का गाइडलाइन। खैर अभी एमसीआई है नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस होते हैं हम लोग को कि पेपर को कैसे चेक किया जाता है। ओके, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। दोस्तों सबसे ज्यादा टेंशन कब होता है? जब कल मार्क्स लगने वाला है। और मार्क्स कैसे लगेगा? अरे बाप रे बाप, हाँ, चार्ट में लग जाएगा और इंटरनेट में निकल जाएगा, बेइज्जती होगी, मेरी गर्लफ्रेंड देखेगी कि मैं फेल हो गया। अपना टेंशन उतना नहीं होता है जितना अपना इंप्रेशन का टेंशन होता है दोस्तों। अपना टेंशन उतना नहीं होता है जितना अपना इंप्रेशन का टेंशन होता है। लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? सो वेटिंग फॉर द रिजल्ट। हाँ, लोग रुकते हैं, वे रिजल्ट के लिए रुकते हैं। तो एक बात आप लोग को बता देता हूं, कृष्ण गीता में बोलते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः। आपका डिपार्टमेंट है एफर्ट डिपार्टमेंट और कृष्ण का डिपार्टमेंट है रिजल्ट डिपार्टमेंट। यू डू योर डिपार्टमेंटल वर्क, आप अपना एफर्ट कीजिए, मार्क्स कितना आएगा ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। दोस्तों एक सीक्रेट आप लोग को बता देता हूं, जितना बार मैं पेपर देके निकला मेरे को ऐसा लगा कि जितना आता था दबा के लिखा है, पूरा ढाल के आया पेपर में। खुशी होनी चाहिए एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि फुल टू लिख के आया हूं, अब ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होना होगा देखा जाएगा, राइट? Why do people become anxious and tense? Because when do we worry about the result? Even before the tournament begins the tension. Will I be able to beat my opponent? While playing the game there is tension. And what will happen if I lose? Even if you win the game there is tension. Will I do well in the next round? Why so much tension? दोस्तों एक सीक्रेट बता देता हूं, ऑलमोस्ट 70 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। अगर आपको मेडिकल साइंस में सक्सेसफुल होना है, ये मंत्र को याद कर लीजिए, yesterday is a history and tomorrow is a mystery. Yesterday is a history and tomorrow is the mystery. Live in the present and be happy. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery. Be in the present and be happy. All India Institute of Medical Sciences टॉपर को भी मैंने देखा है कि एक पेशेंट नहीं है और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से पास किया हुआ फेलियर भी टॉप डॉक्टर बन सकता है। सब कर्मों का खेल है, इसको आप समझिए। तो कभी लाइफ में इतना निराश मत हो जाइए कि मैं क्या करूं। हाँ, एक स्टूडेंट मेरे को मिला काउंसलिंग सेशन में और बोला सर मैं बहुत थक गया हूं, मैं सुसाइड करना चाहता हूं। तो मैं बोला तू क्या किताब पढ़ता है? बोला सर अब पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है। मैं बोला तो फिर क्या मूवीज देखता है? सर मैं मूवी भी नहीं देखता हूँ। अरे भाई गाना तो गाता होगा, कौन सा गाना गाता है तू? मैंने पूछा उससे। सर मैं तो एक ही गाना गाता हूँ। मैंने बोला कौन सा गाना गाता है, जरा गा के सुना ना। तो उसने गाया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैं बोला हाय राम, ऐसा गाना गाएगा तो तू कैसे डॉक्टर बनेगा रे?
पूरे दिन माइंड को सबकॉन्शियसली इतना नेगेटिव ख्याल दे रहा है, मेरा जीवन कोरा कागज। अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स को तू बार बार यही मैसेज दे रहा है कि आई एम अ यूजलेस वर्थलेस पर्सन, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यू आर ओनली अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव heard about the secret, the law of attraction by Rhonda Byrne? Please type S in the chat box. अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है या इस वीडियो को देखा है या बुक को पढ़ा है, The Secret by Rhonda Byrne, हाँ, सबको तो पता है। हाँ, तो हमेशा याद रखिए कि आप ऑटो सजेशन क्या देख रहे हैं, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम क्या है। क्या आप समझते हैं कि आप एक्चुअली टॉपर बन सकते हैं, या आपको लगता है मैं तो कभी टॉपर नहीं बन सकता? अगर आप में अंदर बिलीव नहीं है तो आप उसको कभी कर नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेनर टोनी रॉबिन्स बोलता है, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज टू नो हाउ मच टू डू, फॉर whom to do, till when to do, why to do, and with what motive to do. What does tension and worry do to us? दोस्तों, आज भी जिस आदमी को पेप्टिक अल्सर होता है, लोग बाहर में मिसल पाव खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, और रात में एसिडिटी होता है और भागते हैं हॉस्पिटल में। हाँ, क्यों? एक्चुअली इससे भी ज्यादा उसको पेप्टिक अल्सर इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ हरी करी एंड वरी, बिकॉज ऑफ हरी करी एंड वरी, हड़बड़ी, टेंशन और स्पाइसी फूड। What do we realize is the biggest enemy of doing well in this tension and worry? Paralyzes our body and mind and prevents. इसीलिए टेंशन लेना छोड़िए दोस्तों, और जो चीज आप कर रहे हैं उस पे फोकस कीजिए। कृष्ण ने गीता में ये सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और 18th चैप्टर के लास्ट श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवानी तीर्मतिर्ममः। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट ट्राई करो। रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम बस अपना बेस्ट कर सकते हो। तो इस पे कुछ ध्यान वाली बातें कर देते हैं। God helps those who help themselves. First step is to do everything you can do and work hard. Half of our worries about the thing are because we don't do our best. हम लोग को टेंशन इसलिए होता है क्योंकि अपना बेस्ट हम लोग करते नहीं हैं। Since the only thing which we have full control on is our actions, we should do our actions or studies very well. और दोस्तों, कैंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, सब तो मेडिकल स्टूडेंट हैं, और मैं बता देता हूं कि हमारे लाइफ का जो कैंसर है उसके 3 C है कॉजेस: कंप्लेन, क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन। लिख लीजिए, कंप्लेन, criticism and comparison. These are the 3 C's for destruction. Comparison, complain and criticism. तो कंपेयर करने का किसके साथ? खुद के साथ। पिछले बार मेरे को एनाटॉमी में 60 मिला, इस बार मेरे को 70 चाहिए। दूसरों को छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आप अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। और दोस्तों, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, you do your best. Okay, दोनों में बहुत अंतर है। Don't try to be the best, you do your best. I'm seeing 70 participants from different medical colleges have joined and I'm going to give a gift. असली मजा क्वेश्चन आंसर सेशन में होगा। मैं आप लोग को बताऊंगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, आप लोग को स्टूडेंट बनाऊंगा, और मैं आप लोग को प्रश्न पूछूंगा। हाँ, एक्चुअल टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, हाँ, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रोफेसर लोग कैसे स्टूडेंट्स के मजे लेते हैं, हाँ, और स्टूडेंट्स की कैसे बैंड बजती है। हाँ, ये सब मैं आज सीक्रेट आप लोग को खोल के बताऊंगा। ओके, हाउ कैन वी स्टे कूल एंड विदाउट एनी वरी एंड टेंशन? हाउ कैन वी डू दैट? सरेंडर द वरी अबाउट द रिजल्ट टू गॉड। कृष्ण 18th चैप्टर के 66th श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। टेंशन छोड़ो यार, कितना टेंशन लोगे? जिंदगी में तो टेंशन की कोई कमी ही नहीं है। एक कोरोना आ गया, लोग ऐसे मर रहे हैं, ये मरा, वो मरा, वो मरा, ये मरा। और यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो युधिष्ठिर ने बोला, अहनि अहनि भूतानि यच्छन् गच्छन्ति यमालयम्। इस संसार में सब देख रहे हैं कि ये गया, वो गया, वो गया, ये गया, लेकिन किसी को नहीं लगता कि मेरा नंबर भी आने वाला है। God is the supreme controller. God has the full plan. He knows what is best for us. So what is the formula? Do your best and leave the rest.
आप अपना काम कीजिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, एंड दिस इज कॉल्ड सरेंडर टू गॉड। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मां तो संगस्व कर्मणि। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruit of action. आपका काम है एफर्ट डिपार्टमेंट, आपका काम है स्टडी डिपार्टमेंट, ऊपर वाले का काम है रिजल्ट डिपार्टमेंट। अगर प्रोफेसर की बीवी के साथ झगड़ा हो गया और बहुत गुस्से में है वो, और उसको चाय समय पे नहीं मिला, और उस टाइम पे आपका पेपर उसके सामने आ गया, तब तो लाल पेन से लहूलुहान कर देगा वो आपके पेपर को। और अगर वो बड़ा खुश है, प्रोफेसर का बेटा को अच्छा मार्क्स आया है और उसकी बीवी बड़े प्रेम से उसको बात कर रही है, तब उस सिचुएशन में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? हाँ, सो ऊपर वाले का भी बहुत हाथ रहता है। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruit of action. Never consider yourself to be the cause of results of your activity, and yet never be attached to not doing your duty. एक ही श्लोक में भगवान ने सारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता दिया। So coming to the last part of today's seminar, how can we stay cool and be succeed? Leave the rest to God, और understand success और failure क्या है। मैं तो एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूं। फेलियर तो सबको आता है दोस्तों, लेकिन ये गिफ्ट दे रहा हूं, जी फॉर गिफ्ट, नोट कीजिएगा मेरे सेंटेंस को। दैट पर्सन इज सक्सेसफुल इन लाइफ। गिरते तो सब हैं, वो भी गिरता है, फेलियर भी गिरता है, लेकिन जो गिर के सबसे जल्दी बाउंस बैक करके आगे बढ़ गया, जो गिर के सबसे पहले उठ गया, वही सक्सेसफुल होता है। गिरते पड़ते तो सब हैं, लेकिन गिर के जो सबसे पहले खड़ा हो गया, वही एक्चुअली सक्सेसफुल पर्सन है। राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एवरीवन कैन नॉट गेट द फर्स्ट रैंक। We think that repeatedly getting what we want is success. No. Success is not only getting a result you want. Success is in trying your best. Success is not in the trophy won. It is in running the race. Success is not a destination. Success is a journey. दोस्तों, success एक destination नहीं है. Success एक journey है. आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, वो जर्नी में ही हैप्पीनेस है। राइट? ऑल्सो फेलियर इज नॉट अ टेरिबल और अ शेमफुल थिंग। एवरी चैंपियन लूजेस 100 मैचेस बिफोर विनिंग द बिग वन। आपका एटीट्यूड क्या है, दैट रियली काउंट्स। सो फ्यू असली चीज, एग्जाम के टिप्स, स्लाइड्स का लास्ट पार्ट। अब मैं आप लोग को छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोग को बड़े बड़े मार्क्स मिलेंगे। एक प्रोफेसर्स पर्सपेक्टिव, एक टीचर्स पर्सपेक्टिव, ध्यान से देखिएगा। हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। मार्क्स की पढ़ाई क्या होती है, बुक्स को देखिए और बुक्स में लिख लीजिए चैप्टर में कितना दिन में ये चैप्टर, कितना दिन में ये चैप्टर। मान लीजिए 30 चैप्टर है, आपके पास 30 दिन है, तो आप एक ही दिन दे सकते हैं हर चैप्टर को, और उस 24 घंटे में आप 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा नहाते खाते पीते हैं, 2 घंटा घूमते फिरते हैं, तो बचा दिन में 6 घंटा। तो क्या 6 घंटा में वो चैप्टर को आप कर सकते हैं? तरबूज को मुंह खोल के अकेले खाने मत जाइए, तरबूज को काट के छोटा छोटा पीस बनाइए और तब कीजिए। बुक्स, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, नोट्स। पहले देखिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी की कौन कौन सी किताब आपको पढ़ने की जरूरत है, थ्योरी के लिए क्या, प्रैक्टिकल के लिए क्या, लिस्ट बनाइए, टाइमिंग अलॉट कीजिए, कितना दिन में कितना कवरेज कीजिए वो देखिए, सब्जेक्ट कितने हैं, दिन कितने हैं, बॉम्बे टू पूना कितना किलोमीटर है, मेरा गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए। Jot down the plan. All of you should keep a diary. All of you should keep a planner. बिना प्लानर के पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों। एक डायरी खुद का रखिए, किसी को मत दिखाइए, उसमें अपना प्लानिंग कीजिए। Jot down the plan. Jot down the plan of choice and the subjects. सुबह में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सुबह में क्या पढ़ना चाहिए? जो याद करने वाली चीजें होती है, जो याद करने वाली चीजें होती है उसको सुबह में पढ़िए। डायग्राम वायग्राम बनाने वाली चीजें, क्रिएटिविटी वाली चीजें, जो पढ़ने में मजा आता है, वो सबको आफ्टरनून और इवनिंग के लगे। खाना खाने के बाद, दोपहर को मेस में खाना खाने के बाद कभी भी याद करने वाली चीजों को पढ़ेंगे नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इज इंक्रीज टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम एंड इट इज रिड्यूस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपका ब्रेन उतना रजिस्टर करेगा नहीं। इसीलिए खाना खाने के बाद हल्का सा कोई YouTube वीडियो ऑन योर स्टडीज देखिए, हाँ, लेकिन सुबह उठ के रटने वाली चीजों को सुबह रटिए।
रट लगाना पड़ता है, रटना पड़ता है। हाँ, वो रटने वाली चीजें सुबह उठ के कीजिए। मेक अ स्टडी टाइम टेबल इन आवर्स एंड पेस्ट इट नियर द स्टडी टेबल। दोस्तों, जैसे गर्लफ्रेंड के फोटो को हम लोग कहाँ क्या बोलते हैं उसको, पर्स में लगा के रखते हैं, हर जगह लगा के रखते हैं। हाँ, हम लोग के टाइम में हॉस्टल में हीरो हीरोइन का फोटो लोग को ऐसे सजा के रखते थे लोग, पता नहीं आजकल तो दुनिया एडवांस हो गई। हाँ, तो उसके जगह पे आप चार्ट्स, टेबल्स, ग्लाइकोलाइसिस टेबल ये सब लगा के रखिए। डाउट्स कैन बी नोटेड सेपरेटली। मोबाइल, बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल, ये कभी भी बच जाता है। व्हाट्सएप कभी भी आ जाता है, टंग टंग टिंग। फेसबुक के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। टिकटॉक तो गया, टिकटॉक गया तो इंस्टाग्राम आ गया। हजारों चीजें हैं बिजी होने के लिए। सेल्फी खींच रहे हैं, भेज रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। फेसबुक का मालिक ज्यादा पैसा कमा रहा है। आप फेसबुक से यूज होना चाहते हैं या फेसबुक को यूज करना चाहते हैं, ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है। इधर का व्हाट्सएप को उधर फॉरवर्ड करना, उधर के व्हाट्सएप को इधर फॉरवर्ड करना, ये करके क्या मिल रहा है? क्या आप जिंदगी में फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं? नहीं। So use the mobile phones minimum और right posture। दोस्तों, posture is really important। कुछ लोगों को ऐसे पढ़ने का आदत है, ऐसे उल्टा लेट के, सो के, पैर ऊपर, सर नीचे। नहीं, when you're sitting straight, all the chakras are balanced and aligned, you know. Either we should sit in a position where the spine is straight. Posture really counts। and importance of meditation। meditation, जो लोग मेडिटेशन सुबह उठ के आधा घंटा करते हैं, उसका ब्रेन पावर इतना बढ़ जाता है, फोकस इतना इफेक्टिव हो जाता है कि जो चीज दूसरे लोग 2 घंटा में याद करते हैं, ये आधा घंटा में याद करता है। जो पावर नैप लेता है, पावर नैप। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट पावर नैप? PN टाइप कीजिए पावर नैप के बारे में। पावर नैप, योग निद्रा। अगर आप योग करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो 4 घंटे की नींद आपको 2 घंटे में। वंडरफुल। आई एम अमेज्ड टू सी दैट सो मेनी पीपल आर नोइंग अबाउट द पावर नैप। वैसे ही पावर नैप के जगह योग निद्रा, योग निद्रा वेरी पावरफुल। हाँ, मेडिटेटिव स्लीप कीजिए। मेडिटेटिव स्लीप करेंगे तो 4 घंटे की जगह 2 घंटे की नींद में काम पूरी हो जाएगा। तो डोंट्स फॉर द स्टूडेंट, टाइम किलर से बचिए। गप्पे हाँकना, मोबाइल देखना, इधर उधर घूमना, सोना। हाँ, शवासन, वेरी गुड गणेश, शवासन इज वेरी हेल्पफुल। सोने के पहले शवासन कीजिए, इट विल रियली हेल्प यू। और कितने लोग सो जाते हैं, सोने में क्या मजा आता है। संडे को दोपहर को मेस में दबा के खाओ श्रीखंड, पूड़ी, पुलाव, पनीर, और उसके बाद आराम से सो जाओ, सीधे उठो, बाप रे, 7 बजे 8 बजे। हाँ, टू मच एनालिसिस। कुछ लोगों को बीमारी होता है, पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस, हर चीज में एनालिसिस। वो मेरे को प्यार करती है? मुझे नहीं लगता वो मेरे को प्यार करती है। हाथ तो मेरा पकड़ती है, दिखती उधर है, बात तो उससे ज्यादा करती है। उसके व्हाट्सएप में तो उसका मोबाइल का ये लगा रहता है। अरे भाई, किसके लिए इतना एनालिसिस कर रहे हो? इतना ही एनालिसिस अगर एनाटॉमी में कर लिया होता तो लाइफ बदल गई होती। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स और रिवीजन। दोस्तों, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खाना खाने के बाद में लास्ट में लोग डेजर्ट खाते हैं, चाहे आप पूरा साल, दोस्तों सीक्रेट बता रहा हूं, गिफ्ट, पूरा साल आप कितना भी पढ़ लीजिए, एग्जाम के 1 दिन पहले दोस्तों पूरा चीज रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में ऊपर आ जाता है और कॉन्शियस माइंड में पास में आ जाता है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। एग्जाम के 1 रात पहले पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम के 1 रात पहले पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम के 1 रात पहले तो बस रिवीजन होती है। याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, और वो रिवीजन के लिए आपको लाइन से सब कुछ लिख के रखना चाहिए। वो रिवीजन 8 घंटे में होना चाहिए। हाँ, मैं ब्रेकियल प्लेक्सस 5 मिनट में रिवाइज करूंगा। हम लोग का ऑप्थेल्मोलॉजी का बुक होता था, रेणु जोगी। हाँ, हम लोग का पैथोलॉजी में बुक्स होता था, हर्ष मोहन। हम लोग 1-1 रात में पूरा बुक खत्म कर देते थे दोस्तों, क्योंकि पूरा प्लानिंग होता था, ऐसे नोट्स बना। हाँ, ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। देखिए, एक और तरीका बताता हूं। पहली बार किताब को पढ़ें तो उसको हाइलाइटर मार्क करें, हाइलाइटर से मार्क करें। दूसरी बार किताब को पढ़ें तो उस हाइलाइटर में अंडरलाइन करें। तीसरी बार जब उस किताब को पढ़ें तो कुछ कीवर्ड्स को गोला करें। और जब एग्जाम का 1 रात पहला हो, सिर्फ वो गोल वाले चीजों को पढ़ें। पहली बार पढ़ें तो किताब को हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरी बार पढ़ें तो उसको अंडरलाइन करें। तीसरे बार पढ़ें तो उसको गोला करें। और चौथी बार यानी एग्जाम के जस्ट पहले
तो सिर्फ गोलों को देखे, राइट? हाउ टू राइट द पेपर, ये भी बहुत बड़ा स्किल है दोस्तों। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है? जो दिखता है वो बिकता है, राइट? एक बार नहीं हो रहा है सर। लव लव, आई लव योर कमेंट लव। हाँ, इसका नाम भी लव और कमेंट भी बड़ा लवली। एक बार नहीं हो रहा है सर, आप 4 बार बता रहे हैं। बताएंगे लव, हाँ हम बताएंगे 4 बार कैसे पढ़ने का। हाँ, एक बार सेमिनार के एंड में होता है। आई एम रेजोनेटिंग विथ यू। हाँ बताता हूं, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए पेपर कैसे लिखने का। हाँ दोस्तों, दिवाली में मिठाई खाए हैं आप लोग? या किसी ने आपको दिवाली में सुंदर सा डब्बा दिया है? डब्बा जितना सुंदर होता है ना, मिठाई उतना ही टेस्टी लगता है। चाहे लड़की अंदर से कितनी भी कैरेक्टर बुरी हो, कितनी भी वो थर्ड क्लास हो, लेकिन चेहरा देख के तो दिल फिसल ही जाता है ना। होता है कि नहीं होता है? हाँ, आई एम टॉकिंग हार्डकोर रियलिटी। हाँ है सर, है। थैंक यू मुकुंद स्वामी। यस, चाहे पता है कि अंदर से थर्ड क्लास है, आज किसी के साथ घूमती है, कल किसी के साथ घूमती है, और वैसे लड़कों के बारे में भी ट्रू है। हाँ, लड़के भी ऐसे थर्ड क्लास होते हैं। हाँ हाँ, आज इसको घुमा रहे हैं, कल उसको घुमा रहे हैं, लेकिन बड़ा हैंडसम एंड स्मार्ट है। हाँ, एकदम वी शेप बॉडी है, एकदम चिन एकदम ऋतिक रोशन जैसा, और एकदम वॉश पोर्ड एब्स है, और दिखने में एकदम हैंडसम, स्लिम एंड स्मार्ट। बार बार अट्रैक्शन हो जाता है कि नहीं? पता है अंदर से फालतू है, लेकिन बार बार अट्रैक्शन उधर ही जाता है। कई बार रेस्टोरेंट का खाना जब तक खाते नहीं है समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बोलने आता है वेटर, तो क्या है भाई मेनू में? सर लखनऊई लजीज, और उसके साथ में है कश्मीरी पुलाव। आहा, नाम सुन के लगेगा कि कश्मीर की वादियों से लाया हुआ बासमती पुलाव, जिसमें देसी गाय के घी में बना हुआ है, और उसके साथ लखनऊई लजीज, नवाब के लजीज पराठे। लेकिन जब आता है दिखता है अरे ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास है। वैसे ही दोस्तों, अगर आपको मार्क्स लेना है तो पेपर को सजाइए, पेपर को सजाने में टाइम कीजिए, पेपर को इतना सुंदर बनाइए कि प्रोफेसर को उसको घोड़ा चलाने में मजा आ जाए। आपके पेपर में घोड़ा चलाना मतलब अपना पेन और पेपर को चलाना। हाँ, उसको इरिटेट मत कीजिए, उसको इरिटेट मत कीजिए। हाँ, जितना गंदा करेंगे, जितना पेपर को लहूलुहान करेंगे ना आप, उतना ही एग्जामिनर आपको लहूलुहान करके आपको वीर गति को प्राप्त करा देगा। पेपर तो ऐसा रनवे के तरह होना चाहिए कि प्रोफेसर का प्लेन उसमें लैंडिंग करे। चाहे आप कितना भी नॉलेज गैदर किए हैं, लेकिन उस नॉलेज को पैखाना की तरह अगर पूरा, सॉरी आई एम यूजिंग द बैड लैंग्वेज, क्योंकि मैं आप लोगों को रियलाइज कराना चाहता हूं, हम लोग पेपर्स करेक्ट करते हैं, किसी किसी का हैंडराइटिंग तो इतना सुंदर होता है कि लगता है कि मखमल को बिखेर दिया है, और किसी किसी का हैंडराइटिंग ऐसा होता है जैसे कि लगता है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गार्बेज डंप है। आप लोग मक्खी बनना चाहते हैं कि मधुमक्खी बनना चाहते हैं? हाँ, मधुमक्खी हमेशा फूल में भी कचरा, मधुमक्खी हमेशा कचरे में भी फूल पे बैठती है, और मक्खी फूल में भी कचरे पे बैठती है। तो आप अपने पेपर को फूल बनाइए, कचरा का डब्बा मत बनाइए। क्योंकि कपड़ा, अगर आप लोग अपना पेपर को कचरा का डब्बा बनाएंगे तो उसमें मक्खियों की तरह 000 मिलेगा, और अगर आप फूल बनाएंगे तो उसमें बस मधुमक्खी बैठेंगे, 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको सिखाते हैं पेपर को कैसे सजाना होता है। पैकेजिंग बोलते हैं इसको। पेपर को इस तरीके से, कई बार तो ऐसा होता है, एक स्टूडेंट मेरे को बोला, सर मेरे को याद नहीं है मैंने पेपर ठीक से बांधा है कि नहीं। मैंने बोला क्यों, तूने पेपर बांधा क्यों नहीं है? अरे सर मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रहा था तो उसमें लिखते लिखते मुझे याद नहीं है सर मैंने नॉट ठीक से लगाया कि नहीं। हे भगवान, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश, अगर तेरा पेपर वहां से निकल गया तो तेरे 50 मार्क्स तो ऐसे ही उड़ जाएंगे। So make your paper organized and aesthetic. Draw margins on both line. कुछ लोग मार्जिन भी नहीं बनाते हैं। अरे बाबा, एग्जाम मार्क्स, एग्जामिनर मार्क्स कहां देगा? तुम्हारे सर पे देगा। बीच में लिखेगा ब्लू में रेड, दिखा नहीं तो 10 नंबर 25 नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। सबसे पहले 5 मिनट जैसे ही पेपर मिले, 2 साइड में मार्जिन बनाइए। मार्जिन बना हुआ है, फिर दोस्तों इतना सुंदर सजाइए ना। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको ब्रेकियल, क्या इजी टॉपिक लेता हूं, एनाटॉमी के, मान लो मीडियस्टेनम, मान लो मीडियस्टेनम आ गया क्वेश्चन में। हाँ,
तो इस तरीके से लिखिए, पहले डेफिनेशन, फिर पार्ट्स ऑफ मीडियस्टेनम, फिर एंटीरियर, फिर पोस्टीरियर, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, कंटेंट्स, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मीडियस्टेनम, उसके बाद लिखिए क्लिनिकल एप्लीकेशन, एंड उसके बाद में लिखिए समरी। अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है, अंदर में बस बेवकूफी मारा है, अंदर में बस नौटंकी किया है, लेकिन बाहर में एग्जामिनर क्या देखेगा, अरे वाह बच्चा ने क्या पढ़ाई किया है, डेफिनेशन, कंटेंट्स, अपर मीडियस्टेनम, मिडिल मीडियस्टेनम, लोअर मीडियस्टेनम। अरे भाई समय किसको है, अंदर कौन पढ़ता है? बाहर से सजाओ ना, बाहर से पेंटिंग करो ना, हाँ बाहर से दिखना चाहिए भाई, कलयुग है, ऐसे बाहर से सजाओ, हाँ सजाना बहुत जरूरी है। अरे बाबा फेसबुक के फोटो और आधार कार्ड के फोटो में कुछ अंतर होता है कि नहीं? फेसबुक के फोटो और आधार कार्ड के फोटो में कुछ अंतर होता है कि नहीं? अभी आधार कार्ड का फोटो अपने आंसर पेपर में लिखेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको प्रोफेसर मार्क देगा? हाँ फेसबुक का फोटो लगाइए, ड्रॉ मार्जिन्स ऑन बोथ साइड, अंडरलाइन कीजिए, अलग अलग पेंसिल यूज कीजिए, ग्रीन, ब्लू, येलो, हाइलाइटर कीजिए, स्पेंड द नेक्स्ट मिनट सेलेक्टिंग द सेक्शन। क्वेश्चन मिलते ही उसमें टूट मत पड़िए पागल के तरह, देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है और उस क्वेश्चन को आगे में आंसर कीजिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना चाहे कैसा भी हो, स्टार्टर और डेजर्ट ही काउंट करता है। रेस्टोरेंट में चाहे खाना कैसा भी हो, स्टार्टर और डेजर्ट ही काउंट करता है। यानी पनीर चिली स्टार्टर में आ गया या हरा भरा कबाब स्टार्टर में आ गया तो आधा मन तो वही खुश हो जाता है, और उसके साथ में कुछ अच्छा सा जूस मिल गया तो फिर किसको सब्जी रोटी दाल चावल खाना है यार? समझे कि नहीं? हाँ खुश कर दीजिए ना। पहला आंसर ऐसा लिखिए, लेकिन विद इन टाइम फ्रेम। मेरे तरफ बेवकूफी मत कीजिएगा कि 1 घंटा तक हम पहला ही पेपर लिखते गए। पहला आंसर ऐसा लिखिए, प्रोफेसर भी चेक करता है अरे इसको क्या आता है, और पहला जब देख लिया अरे वाह, वेल बिगन इज हाफ डन। दोस्तों मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूं उसके इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। You never get a second chance to make the first impression। वो पहला प्यार, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, आपके आंसर पेपर में भी अप्लाई होता है। ये पहला आंसर आपने कैसे लिखा है वही बेसिस पे प्रोफेसर खुश हो गया, देखा कि प्लेन एकदम खाली है, उड़ा देता है वो प्लेन। उसके बाद वो आंसर भी नहीं पढ़ता, खटाखट खटाखट पेन लगाता है, घुमाता है, देखता है अरे डेफिनेशन है, कंटेंट है, ये है वो। अंदर कौन पढ़ता है यार? YouTube का वीडियो अगर 5 मिनट का होता है तो लोग देखते हैं, 2 घंटे का होता है तो कौन देखता है? समय किसके पास है? आज के व्यक्ति के पास ज्यादा पेशेंस नहीं है। और प्रोफेसर और स्टूडेंट में कितना अंतर होता है पता है? चलिए मैं कुछ प्रोफेसर्स की सीक्रेट बता देता हूं। मैं बहुत खुश हूं आप लोग से, हाँ आप लोग का स्माइली और ये देख देख के। मैं एक बार एक बात बताता हूँ, हाँ एक अंदर की बात बताता हूँ, वैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एक बार मैं एक बहुत हाईली रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में, नाम नहीं बता रहा हूँ, वहां गया था वाइवा वोसी का एग्जाम लेने। ओके, मैं एक हाईली रेप्यूटेड कॉलेज में गया था वाइवा वोसी का एग्जाम लेने के लिए, और इंटरनल ने हमको बोला डॉक्टर साहब यहाँ के बच्चे इतने तेज है ना कि आप भी हैरान हो जाएंगे। मैं बोला अच्छा बेटा, बड़ा स्मार्ट। हाँ मैंने बोला बताता हूँ मैं। हाँ तो आया और रियली स्मार्ट बच्चे थे, क्या पढ़ाई किया था। हाँ जो पूछ रहा हूँ पूछने के पहले आंसर दे रहा है, जो पूछ रहा हूँ पूछने के पहले आंसर दे रहा है, जो पूछ रहा हूँ पूछने के पहले आंसर दे रहा है। फिर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर मुझे भी पूरा नहीं पता था, बिकॉज ये अंडर ग्रेजुएट लेवल नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल नहीं, पीएचडी लेवल नहीं, डीएससी। पीएचडी के बाद आता है डीएससी, राइट? देयर इज एमबीबीएस, देयर इज एमडी, देयर इज डीएम, एंड आफ्टर डीएम देयर इज पीएचडी, एंड आफ्टर पीएचडी देयर इज डीएससी। हाँ ये इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट इज द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन द वर्ल्ड? हाँ इस लेवल का मैंने उसको क्वेश्चन पूछा। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। हाँ और उसने कुछ तो आंसर दिया और हमको भी आंसर नहीं पता था, तो मैंने क्या बताया उसको पता है? जब प्रोफेसर को भी समझ में नहीं आता है ना तो वो क्या बोलता है पता है? ये सब हम लोग को आता है। इज इट? हम लोग बोलते इज इट? आर यू श्योर? हाँ हम लोग ऐसे बोलते इज इट? आर यू श्योर? आंखों में आंख मिला के। तो बेचारा चाहे सही बोले या गलत, अंतर तो बस टेबल का है।
अंतर तो बस टेबल का है कि हम प्रोफेसर के सीट में बैठे हैं और वो स्टूडेंट के सीट में। टेबल को अगर घुमा दिया जाए तो वो भी मेरा वाइवा ले सकता है दोस्तों, राइट। सो यही बात है कि तजुर्बा है अपना। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने उसको घुमा के पूछा और उसने बोला सर दिस इज द आंसर। मैंने बोला इज इट, आर यू श्योर? तो बेचारा घबरा गया, एक्चुअली सही आंसर दिया था। घबरा के बोलता है सर आई एम नॉट श्योर। मैंने इंटरनल की तरफ देखा और बोला क्या भाई, तू तो बोला था तेरे बच्चे बड़े ये स्मार्ट है, ये क्या, इसको तो घबरा रहा है ये। तब इंटरनल थोड़ा सा सर देखिए ना, अच्छा दिया है सर, दे दीजिए इसको डिस्टिंक्शन। पता है प्रोफेसर कैसे मार्क्स देता है? जब वो एक्सटर्नल ये सब अंदर की बात है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। हाँ, एक्सटर्नल का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जाता है दोस्तों। उसको 5 स्टार होटल में रखा जाता है, कई बार उसको अच्छी अच्छी गाड़ियों से लाया जाता है। हाँ, जब वाइवा होता है थोड़ी देर उसको अंदर में ज्यादा समय तक खाना खिलाया जाता है। पता है क्यों? उसको ज्यादा खाना खिलाया जाता है ताकि खाने में ज्यादा टाइम लगे और स्टूडेंट्स को ज्यादा नहीं खाए वो। और बड़ा जो उसको चाहिए होता है। हाँ, जैसे हम लोग पुणे में एग्जाम लेने जाएंगे तो हम लोग को भाकरवाड़ी ला के दिया जाता है। हम लोग साउथ इंडिया में जाएंगे तो बोलेंगे सर यहाँ का स्पेशल डिश है बिस्से बेले भात, वो लाया जाता है। अब भैया किसी को भी इतना खुश करोगे, उसका मन मिजाज खुश है तो ज्यादा लोग पास होंगे कि नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, समझ रहे हो? हाँ? मैं जो बता रहा हूँ ये कोई किताब में नहीं है। मैं आपको एक प्रोफेसर का एक्सपीरियंस देता हूँ। सिमिलरली मेक पेपर चेकर जॉब इजी। दोस्तों सिर्फ लिखिए मत, ऐसे लिखिए ताकि उसको पेपर करेक्शन करने में भी मजा आए। राइट द आंसर्स इन प्रोपोर्शन टू द मैक्सिमम मार्क। 2 मार्क का क्वेश्चन है और आप इतना लंबा ऐसे लिख रहे हैं, और 10 मार्क्स का है तो आप 2 लाइन का लिख रहे हैं। अरे बाबा, अक्ल में भी नक्कल में भी अक्ल चाहिए, नक्कल में भी अक्ल चाहिए, अक्ल से काम कीजिए। राइट आंसर प्रोपोर्शनेट। और दोस्तों इमेज स्पीक्स 1000 वर्ड्स। अगर आपको एनाटॉमी में मार्क्स लाना है, डायग्राम बनाइए। अगर आंसर में कुछ भी नहीं लिखे लेकिन आपका डायग्राम सही है ब्रेकियल प्लेक्सस का C1 C2 C3 C4, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को बस ये दिखाना होता है, एग्जामिनर को बस ये दिखाना होता है कि मुझे आता है। चलिए अब एक बहुत मजेदार बात करता हूं। एक बार मैं मेडिसिन का पेपर लिख रहा था। अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है सर। अरे बाप रे बाप। अब ऑनलाइन एग्जाम में एमसीक्यू वाला होता है कि क्या होता है? आई विल टेल यू उसके बारे में भी बता। एक बार क्या हुआ दोस्तों, मेरा एक 10 मार्क का क्वेश्चन बाकी था और वो एग्जामिनर आके मेरे सर पे खड़ा है, जल्दी दे, टाइम हो गया। तो मैंने 2 लाइन लिखा बड़ा अच्छा, और बाद में मैंने ऐसे लाइन को खींच दिया। कोई बोल सकता है कि मैंने पेन से लाइन को ऐसे क्यों खींचा और थोड़ा सा उस पेपर को फाड़ दिया। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरा एग्जामिनर समझ जाए कि लड़का बहुत अच्छा लिख रहा है, लेकिन उसका पेपर छीन लिया गया, तो इस कारण उसको मार्क्स दे दिया गया। आपको समझ में आ रहा है? A neat paper can be a gift you can give and write your papers in a very very neat way. How to face examination? अरे बाप रे बाप। वाइवा की बात भी करेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप नहीं देखें तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हमेशा 10 साल का पेपर दीजिए। एग्जामिनर कैसे पेपर सेट करता है? लाइब्रेरी से मंगाता है लाइब्रेरियन से कि 10 साल का पेपर दे दे और बस उठा के पटक देता है। 95% of questions are from class notes only. If the teacher says this is important, it is going to come. हाँ, right? वाइफ का दबदबा, हाँ एनएम बिल्कुल मैटर करता है। प्रोफेसर अगर इरिटेटेड है तब आपका पेपर आ गया तो समझो वाइफ अभी चंद्रमुखी बनी हुई है कि सूर्यमुखी बनी हुई है कि ज्वालामुखी बनी हुई है। वो ज्वाला आपके पेपर में भी दिखेगा, वो चंद्र की किरण आपके पेपर में भी दिखेंगे। Get Xerox of the best notes in the class. If you are attentive and regular in the classes, you will know what is to be done and when it is to be done. What remains is a bit of revision. Don't waste time with textbooks. Exam के पहले टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने का। मैं देखता हूं कि फिजियोलॉजी के एग्जाम के पहले लोग इतना बड़ा गाइटन एंड हॉल लेके, बहुत बड़ी मूर्खता है। राइट? आपके सारे नोट्स रेडी होने चाहिए एग्जाम के 1 दिन पहले, तो बस नोट्स को गो थ्रू करना पड़ता है। अब पेपर में क्या क्या करना चाहिए? पेपर को कटम कुट्टी मत कीजिए। अगर कट भी करना है बस 1 लाइन से कट कीजिए। उसको अपना गुस्सा मत निकालिए, उसको ऐसे घुमा के कट करने के लिए। इनकरेक्ट क्वेश्चन आंसर मत लिखिए। टीचर को इरिटेट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 ए के जगह बी लिख दिए, बी के जगह ए लिख दीजिए, वो काट के 0 लगा देगा।
बैड हैंडराइटिंग कभी भी गंदा मत कीजिए। इंपॉर्टेंट चीजों को कैपिटल से लिखिए, हाईलाइट कीजिए, गोला कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर को आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एग्जामिनर को आपकी पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं होने चाहिए, आपको दिखाना चाहिए बस। क्या? Okay, so now almost time is getting over, so I will take the questions. Last thing to go, rough work must be done in the last page. Don't do the rough work in the first page. Okay, don't write paper like a government application form. Paper checker can detect कि पेपर ध्यान से लिखा है कि कैजुअली लिखा है। मार्जिन्स बनाइए, टाइम बजटिंग कीजिए, एलोकेटिंग कीजिए। एंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। वन हैज टू प्लान द सक्सेस and put the efforts, and one who fails to plan plans to fail. Can I request my digital team to put the link in the chat box? दोस्तों, आज मैंने बहुत ही मिनिमम में आपको कवर किया। आई वॉज टेकिंग अ क्लास इन IIT और वहां पे लोगों ने मुझे पूछा, सर कंसंट्रेशन कैसे करने का, फोकस कैसे लाने का, कंसंट्रेशन कैसे लाने का। तो ये सब मैंने अपने YouTube चैनल में अलग अलग वीडियोस में डाल के रखा है। ऑल ऑफ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। मेरा अभी डिजिटल टीम यहाँ पे लिंक भी डाल देगा, तो आप लोग इस लिंक को देख के बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, विद दैट आई विल एंड टुडे सेशन विद द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे।